ये कहानी उस समय की है जब महाराज शुद्धोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ को एक महान सम्राट के रूप में देखना चाहते थे। पूरा राज्य निश्चित था कि सिद्धार्थ भविष्य में सिंहासन संभालेंगे। पर एक रात ऐसा स्वप्न आया। रात का पहला पहर था। महल के गलियारे शांत थे, पर राजा शुद्धोधन का भीतर का संसार तूफान से भरा था। अचानक उन्हें एक स्वप्न आया, अजीब, गहरा और बेचैन कर देने वाला। स्वप्न में वे अपने पुत्र सिद्धार्थ को खोज रहे थे। पीली चांदनी में दूर कहीं सिद्धार्थ समाधि में बैठा था। शरीर पर मिट्टी, आसपास उगे हुए छोटे पौधे और वस्त्रों पर गेरुए रंग की शांति, जैसे किसी पहाड़ी नदी की नीरवता। स्वप्न टूटते ही राजा घबराकर उठे। उनकी सांसें इतनी भारी थीं कि मानो किसी ने सीने पर पत्थर रख दिया हो। सभा बुलाई गई। मंत्रियों, गणों और ब्राह्मणों के बीच राजा की आवाज कांप रही थी। गुरुवर्य, ये क्या संकेत है? मेरा पुत्र मुझसे दूर क्यों जा रहा है? वाचस्पति बोले, महाराज, पहले पहर के स्वप्न में जो दिखता है अक्सर सच होता है। आपने उन्हें दूर खोजा, इसका अर्थ है कि उनका मार्ग आपसे भिन्न होगा। कभी कभी पुत्र पिता से आगे निकल जाते हैं, कर्म, ज्ञान और लोकहित में। राजा का चेहरा लाल हो गया। एक पिता का भय, एक राजा का अभिमान, दोनों अंदर संघर्ष कर रहे थे। कौंदन्य शांत स्वर में बोले, महाराज, स्वप्न केवल डर नहीं दिखाते, वे सामर्थ्य भी दिखाते हैं। आपने सिद्धार्थ को समाधि में पाया, इसका अर्थ है कि उनका संकल्प पर्वत जैसा अडिग होगा। वे वही करेंगे जिसके लिए उनका जन्म हुआ है। राजा ने कठोर स्वर में कहा, कौंदन्य, तुमने उसे वो ज्ञान दिया जो मैं नहीं चाहता था, अहिंसा, मृत्यु, ध्यान। क्यों? कौंदन्य ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, महाराज, कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। जैसे सूर्य को छिपाया नहीं जा सकता, उसी तरह सिद्धार्थ के भीतर की करुणा को रोका नहीं जा सकता। अहिंसा उनकी प्रकृति है, ध्यान उनकी जन्मजात शक्ति है। यदि कोई बालक एक पक्षी की मृत्यु पर रो पड़े तो समझ लीजिए वो संसार का दुख अपने भीतर महसूस करता है। और जहां दुख का दाह महसूस हो वहीं करुणा का जन्म होता है। जहां करुणा हो वहीं मुक्ति की राह बनती है। सभा में निस्तब्धता छा गई। आंसुओं से भरा लेकिन कठोरता के कवच में छिपा हुआ राजा बोला, क्या मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला जाएगा? कौंदन्य ने धीरे से कहा, महाराज, कभी कभी पुत्र पिता की छाया से निकलकर संसार की रोशनी बनते हैं। हर महान आत्मा एक परिवार नहीं छोड़ती, वो पूरे विश्व को अपना परिवार बना लेती है। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने पुत्र को कभी प्रेम से देखा ही नहीं था, हमेशा भविष्य के राजा के रूप में ही देखा। आज पहली बार उन्हें लगा सिद्धार्थ सिंहासन के लिए जन्मा ही नहीं था। वो तो एक ऐसे वृक्ष की तरह था जिसकी छाया पूरे संसार को शांति देगी। सभा समाप्त होने लगी, पर कौंदन्य मुड़ा और बोला, महाराज, एक सत्य ध्यान रखिए, जिस आत्मा को जागना हो उसे कोई रोक नहीं सकता। जिसे मुक्ति की प्रेरणा मिले उसे संसार भी बांध नहीं सकता। और जो करुणा का मार्ग चुन ले वो इतिहास नहीं, युग बदल देता है।